तो आदरणीय उदित राज जी चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली से, पढ़े लिखे आदमी हैं, ऐसा भी नहीं कि गांव खेड़े के हैं, IRS रहे, पत्नी भी है सर्विस में। उनने कहा जो पित्रोदा ने कहा वही सही है, मेरा भी विचार वही है, और मेरे विचार को पित्रोदा की तरह निजी ना कहा जाए। आदरणीय उदित राज जी ने कहा उसको कांग्रेस का विचार माना जाए। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। बोले ना 45% तुम्हारा, 55% सरकार का। ऐसा लठ बजेगा देश में, ऐसा लठ बजेगा कि ऐसा लठ आजादी की लड़ाई में भी नहीं बजा था। प्रेम नारायण भाई सच्ची लिख लो। राहुल जी भी वैसे आए, वो प्रेम नारायण सिंह की तरह काम तो नहीं कर रहे थे कहीं किसी ब्लॉक में जमीन पर। तो विरासत का ही खेल है मेरे भाई, उसमें सब मलाई छाप रहे हो और ननकू के लिए ये कह रहे हो कि नहीं तुम्हारे पास 10,000 रुपया था मरते समय, 4,500 तुम्हारे बाल बच्चों के लिए, 5,500 सरकार के पास। लठ बजवाओगे क्या देश में भैया? क्यों ऐसा प्रपंच फैला रहे हो? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप जानते हैं ना सैम पित्रोदा, ये वो आदमी है जिसने बहुत गलत बातें बोल दी हैं। इसने ये बोल दिया है कि जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है ना वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो संपत्ति हमारी माताओं बहनों की है और या जो जितनी भी हम लोगों ने कमाई हुई दौलत होती है, पूरी मेहनत हम करते हैं, दिन रात टैक्स भी देते हैं, और अगर उसके अंदर कांग्रेस की सरकार आ गई तो उसका 50% जो होगा वो मुसलमानों को दे देंगे। अब बताइए ऐसे गधों के बारे में आप क्या बोलेंगे, आप क्या सोचेंगे? और ये बात सिर्फ उसी ने नहीं बोली है, राहुल गांधी ने भी नहीं बोली है, इसके साथ साथ और भी बहुत सा है। आपने देख लिया ना क्लिप के अंदर, उदित राज वो गधे का बच्चा भी यही बोल रहा है। दोस्तों इन लोगों ने सिर्फ भारत के ना सनातनियों के ऊपर ही अपना वो जोर लगाने की सोची हुई है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि अब सनातन जाग चुके हैं। अब इनकी वो छितरोल होने वाली है कि याद करेंगे। अभी इनकी पिछले इलेक्शन के अंदर जो 45-46 सीटें आई थी ना, इस बार मेरे को लग रहा है कि 20-22 सीट अब तो करनी में समझिएगा। अब यही हाल बाकी पार्टियों का भी होने वाला है। अगला नंबर ममता बनर्जी का भी है। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेस ने कहा कि पित्रोदा को क्या समय विदेश में बैठ के बोल दिए, वो उनका अपना निजी मामला है, प्राइवेट अफेयर है, उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, कोई पित्रोदा नहीं। हम जनता के बीच में घोषणा पत्र पर गए हैं। अगर घोषणा पत्र पर जो चुनाव नहीं लड़ रहे वो उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, वही तो घोषणा पत्र लेके जा रहे हैं जनता में। तो आदरणीय उदित राज जी चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली से, पढ़े लिखे आदमी हैं, ऐसा भी नहीं कि गांव खेड़े के हैं, IRS रहे, पत्नी भी है सर्विस में। उनने कहा जो पित्रोदा ने कहा वही सही है, मेरा भी विचार वही है, और मेरे विचार को पित्रोदा की तरह निजी ना कहा जाए। आदरणीय उदित राज जी ने कहा उसको कांग्रेस का विचार माना जाए। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। मसला ये है, वो बाबा साहब के अनुयायी भी हैं, एक फेडरेशन भी चलाते हैं SC/ST का। अब उनको लटियाओ नहीं ना, उनके पास कवच है। हालांकि राहुल जी ने हम लोगों को बताया था, ज्ञानार्जन किया था कि पित्रोदा भी बढ़ई हैं। उससे पहले पित्रोदा ने तो अपना नाम ही बदल लिया था, गंगा राम सत्यनारायण, तो नाम इन्हें हटा दिया था, सैम हो गए थे। अंकल सैम की जगह सैम पित्रोदा। ये तो राहुल जी ने एक बार बताया मंच पे कि ये बढ़ई है, इनका हाथ उठवा के। तब से उनके दिमाग में जातिगत जनगणना रही होगी। सोचिए बांदा में पित्रोदा का हाथ उठवा का ये बढ़ई है और हमारे एडवाइजर है, नहीं प्रेम नारायण जी। तो सोचिए कब से उनके दिमाग में जातिगत जनगणना रही होगी। जो जात जीवन भर पित्रोदा ने छुपाई, अपना नाम बदल लिया, गंगाराम सत्यनारायण हटा दिया, सैम रख लिया, उसको एक झटके में राहुल जी ने बता दिया कि ये बढ़ई है। अब उदित राज जी का क्या करिएगा? वो कह रहे यही है राइट चॉइस, यही आइडिया ठीक है, भारत में तुरंत लागू करो। एक समोसे की दुकान बाप ने अपने जीवन काल में बना पाई, सोचता है मेरे मरने के बाद बेटा इसी को बैठ लेगा, परिवार चल जाएगा। बोले ना 45% तुम्हारा, 55% सरकार का।
ऐसा लट्ठ बजेगा देश में, ऐसा लट्ठ बजेगा कि ऐसा लट्ठ आजादी की लड़ाई में भी नहीं बजा था। प्रेम नारायण भाई सच्ची लिख लो, नहीं तो कहीं करके देख लो, संभव नहीं। हिंदू मुस्लिम सब एकजुट हो जाएंगे इस पर। कोई वर्ग हो इस बात को कैसे स्वीकार कर लेगा? अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, कोई स्वीकार नहीं करेगा। और सबसे पहली बात, पितरौदा जी राजीव गांधी के भी सलाहकार थे, राहुल गांधी के भी सलाहकार है, प्रियंका जी के बच्चे के भी सलाहकार होंगे। विरासत में वो तो सलाहकारी छोड़ नहीं रहे। राहुल जी के पास विरासत में राजनीति आई। ऐसा तो है नहीं कि वो मोहल्ला कांग्रेस कमेटी के मेंबर से शुरू किए हो, नहीं ना, वो तो सीधे टॉप से शुरू किए, विरासत में ही आई ना। ऐसा तो है नहीं कि वो एनएसयूआई में कहीं रहे हो, सीधे आए। अखिलेश यादव सीधे आए, या वो युवजन सभा में थे? नहीं ना, युवजन सभा में तो नहीं थे। वो तो जब आए तो मालिक मुख्तार होके ही आए। राहुल जी भी वैसे ही आए, वो प्रेम नारायण सिंह की तरह काम तो नहीं कर रहे थे कहीं किसी ब्लॉक में जमीन पर। तो विरासत का ही खेल है मेरे भाई, उसमें सब मलाई चाप रहे हो और ननकू के लिए ये कह रहे हो कि नहीं, तुम्हारे पास 10,000 रुपया था मरते समय, 4,500 तुम्हारे बाल बच्चों के लिए, 5,500 सरकार के पास। लठ बजवाओगे क्या देश में भैया? क्यों ऐसा प्रपंच फैला रहे हो? दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा होगा तो बवाल होगा। रूस विभाजित हो गया ऐसी ही अल्लवल नीतियों के चलते। भारत की तासीर को समझना जरूरी है मित्र। चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन भारत की तासीर को समझना जरूरी है। और कांग्रेस कह रही है हमारा कोई नुकसान नहीं। अगर नुकसान नहीं था तो पितरौदा के बयान का खंडन करने सब लोग क्यों उतरे? मैं फिर कह रहा हूं, ये वैसी ही गलती है। प्रेम नारायण जी मेरी बात लिख लीजिएगा, 4 तारीख को हम आप बैठेंगे, 4 जून को। फिर जैसी गलती अय्यर के बयान पर हुई, नुकसान हुआ आपको, दिग्विजय सिंह के बयान से नुकसान हुआ। ये किसने कहा था कि सोनिया जी ने बाटला हाउस कांड में जब आतंकी मारे गए तो आतंकियों के मारे जाने पर वो रात भर रोई सोनिया जी, आंसू ही नहीं बंद हुए उनके, पूरी रात आंसू बहते रहे। क्यों कहा था? उसका परिणाम तो पता ही होगा, चुनाव हुआ था उसके बाद। आज तक वो चीजें आपका पीछा कर रही थी। आप ये नया सुतली बम ले आए, ये भी चला दिया, और वो भी एन चुनाव के वक्त। आपको अंदाज है कि जब ये बात नीचे तक जाएगी, गांव तक, और गांव में जब 10 लोग एक साथ बैठेंगे, वो कहेंगे भैया ऐसा हो जाएगा, तो क्या सीन बनेगा? कांग्रेस भाजपा का मसला ही खत्म हो जाएगा। तब मसला होगा बैल बचाओ, ट्रैक्टर बचाओ, मोटरसाइकिल बचाओ, खेत बचाओ, मकान बचाओ, दुकान बचाओ। किससे? बोले पितरौदा वाली पार्टी से।